गर्भावस्था की आखिरी तिमाही यानी कि लास्ट के 3 महीनों में अक्सर महिलाएँ चिंतित हो जाती हैं, तनावग्रस्त हो जाती हैं, उन बातों को लेकर जिसको सोचना उनके दिमाग में आना बहुत ही स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। लेकिन अगर हम पहले से ही तैयार हो जाएँ, चिंतित होने की संभावना ही तब बहुत ही कम हो जाती है। किस तरीके से हम इसे डील कर सकते हैं? तो गर्भावस्था के आखिरी 3 महीने में इन्हें भी आप बेहतरीन अनुभव के साथ निकाल सकती हैं। क्या है वो चिंताएँ? किस तरह से आप उसे डील कर सकती हैं? इस वीडियो में हम उसे डिटेल से समझेंगे। अगर आप गर्भवती हैं या आपके परिचित में कोई रिश्तेदार हो, कोई फ्रेंड्स है, उसकी अभी डिलीवरी होने वाली है, आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो ये वीडियो आप उनसे शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी इन 3 महीनों में आसानी हो। प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीनों में कुछ बातों को लेकर महिलाएँ अक्सर चिंतित रहती हैं। यह वो चिंताएँ हैं जिसके दिमाग में आना बहुत ही स्वाभाविक है। ज़्यादातर महिलाएँ इससे जूझती हैं और कभी-कभी ये समस्याएँ इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उनके गर्भ में पनपने वाले शिशु को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर हम पहले से ही तैयार रहें कि क्या चिंताएँ हो सकती हैं, किस तरीके से इन्हें डील करना है, तो आखिरी के 3 महीने वह भी बहुत ही अच्छे से निकल जाते हैं और वो भी बहुत ही बेहतरीन अनुभव के साथ निकल सकते हैं। तो सबसे पहली जो चिंता का विषय है वह है कि डिलीवरी कैसे होगी, कब होगी? क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ? मुझे क्या-क्या तैयारी रखनी चाहिए? क्या होगा अगर घर से कोई नहीं है घर में? या किस समय पे मुझे हॉस्पिटल जाना है? क्या मुझे उसके लिए तैयारी करनी है? क्या-क्या तैयारियाँ करनी हैं? अगर मुझे रात को दर्द उठ गया, ब्लीडिंग हो गई, मैं क्या उस समय पे अस्पताल पहुँच पाऊँगी? उस समय पर मुझे क्या करना है? कैसे मुझे पता चलेगा और मुझे कैसे अस्पताल पहुँचना होगा या मैं कैसे पहुँच पाऊँगी? मेरे लिए लेबर कब स्टार्ट होंगे? मेरी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से होगी या सिज़ेरियन होगा? क्या मैं नॉर्मल डिलीवरी का दर्द सह पाऊँगी? कितना दर्द होगा? उस समय पे क्या होता है? क्या मेरे पार्टनर को मेरे साथ रहने में परमिशन दी जाएगी? ऑपरेशन थिएटर का माहौल कैसा होगा? मुझे ऑपरेशन के नाम से ही घबराहट होती है। तो जैसे-जैसे डिलीवरी के दिन नज़दीक चले आते हैं, यह समस्याएँ आपको चिंतित कर देती हैं। किस तरीके से आप डिलीवर होंगे, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी, दर्द तो नहीं होगा, दूसरी जो कारण है चिंता का वो बच्चा ठीक से होगा कि नहीं, उसको कुछ परेशानी तो नहीं होगी। बच्चे जैसे तुरंत पैदा होते हैं तो क्या मैं उसे ब्रेस्ट फीड करा पाऊँगी या ब्रेस्ट फीड कराना सही रहेगा या कैसे करा पाऊँगी? उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए? उसे तुरंत क्या मुझे दिया जाएगा? अगर आप अकेले रहते हैं, उस समय पे किसको बुलाएँ? कौन आपकी हेल्प करेगा? यह सब चीज़ें आपकी बड़ी ही एंग्ज़ायटी में आपको डाल सकती हैं। थर्ड जो एक कारण है चिंता का प्रेगनेंसी होने में शारीरिक बदलाव, आखिरी तिमाही पे जो आपके चरम पे होते हैं, आपका वज़न बढ़ चुका है, बार-बार यूरिन आता है, नींद उखड़ जाती है, खाने का मन नहीं होता, लेकिन इन हाँ, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, एसिडिटी रहती है, चलने-फिरने में दिक्कत हो रही है, पैरों में सूजन हो गया है, स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, स्किन में पिगमेंटेशन हो गया है या फिर स्किन में बहुत सारे चेंजेज़ आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको परेशान करती रहती हैं, साथ आपको ये सोचने पे मजबूर करती है कि डिलीवरी के बाद इतना बड़ा हुआ वज़न मेरा मतलब कम हो जाएगा कि नहीं? कैसे होगा? मेरी स्किन जो इतनी डार्क हो गई है, क्या वो नॉर्मल हो पाएगी? जो स्ट्रेच मार्क्स हैं और इसे मैं कैसे डील करूँगी? क्या मैं साड़ी पे फिर पहन पाऊँगी कि नहीं? और कपड़े कैसे पहनूँगी मैं जो मैं पहले पहनती थी? यह सब बदलाव के चलते और महिला या किसी भी फैमिली की जो महिला होती है, उसका चिंता आना स्वाभाविक है। अब इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम एक्सपेक्ट करना पड़ता है कि हाँ, हमने एक बच्चा पैदा किया है, तो उससे होने वाली जो शारीरिक बदलाव हमारे शरीर में रह जाएँगे, वो एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। उसके बारे में हमारा चिंतित करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी के जो स्ट्रेस फैक्टर हैं उसे अगर आप डील करना चाहते हैं, तो कुछ तरीके हैं जिन्हें आपको समझना ज़रूरी है। पहला ओपन कम्युनिकेशन खुलकर बात करें, अपनी चिंताओं को, अपने डर को किसी के साथ ज़रूर शेयर करें, साझा करें। अपनी चिंताओं को, अपने डर
के बारे में किसी से बात करना या आपकी कमज़ोरी का लक्षण नहीं बल्कि आपकी सूझबूझ का लक्षण है कि आप समझदार हैं, आप चीज़ों को समझते हैं और इससे पहले कि कोई समस्या या कोई भी प्रॉब्लम बड़ी हो, उससे आप कम्युनिकेशन करके पहली ही वो कड़ी है जिससे समस्याओं को आप साझा करके और उसको उसमें कुछ मदद दूसरों की लेकर के आप अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। आप आखिर किसके साथ पे ये शेयर करते हैं? अगर बिना समझे, बिना उस चीज़ का की नॉलेज हुए आप सिंपल सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे या ऐसे किसी से बात करेंगे जिसके पहले से ही एक्सपीरियंस खराब रहे हों, जिससे इस बात की समझ ही नहीं है कि वो डर को कम करने के बजाय और भी बढ़ा सकता है। तो खुल के बात करें, लेकिन बात करें अपने डॉक्टर से, अपने सोशल मीडिया पे जाकर के एक सर्टिफ़ाइड डॉक्टर जो कि आपको एक अच्छे से इसके बारे में बता सके और आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सके। सिर्फ़ उसके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन को समझें, घर में बड़े-बुजुर्गों के साथ आप अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, जिन्होंने पहले डिलीवरी कर रखी हो, जो बच्चे पालने का जिनको अब एक्सपीरियंस हो रखा हो, उसके साथ आप खुल के बात करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों में बहुत ही आराम मिलेगा। दूसरा जो आप का प्रॉब्लम है कि शारीरिक बदलावों का समझते हुए आपके खान-पीन, फिज़िकल एक्टिविटी को ध्यान रखें। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान खासकर 3 महीनों में आपका न्यूट्रिशन यानी पौष्टिक तत्व जो आप खाते हैं, वो आप ज़रूर लें, लेकिन पेट बढ़ने की वजह से, हार्ट बर्न होने की वजह से कई बार हम अच्छे से चीज़ों को खा नहीं पाते, तो अपने पोर्शन साइज़ को कम करें, डायटीशियन से कंसल्ट करें, अपनी डाइट्स में अच्छे से प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स की मात्रा रखें, वाटर इनटेक अच्छा रखें, छोटे-छोटे टिप्स को फ़ॉलो करें, अपनी नींद को डिस्टर्ब नहीं होने दें, जल्दी खाना खा लें सोने के 1 घंटा पहले ताकि आपको मतलब नींद अच्छे से आ सके और सोने के पहले आप लिक्विड ना लें और बार-बार यूरिन जाने की वजह से भी नींद उखड़ती है, सोने जाने से पहले यूरिन जाकर ज़रूर सोने जाएँ। जो अपने शरीर के जो बदलाव हैं उनको उनको बहुत ज़्यादा उन पे गौर ना करें, वो टाइम के साथ वो ठीक भी हो जाएँगे और अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी और कुछ चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे तो वो भी चले जाएँगे। आप एक नॉर्मल तरीके से वेट गेन करेंगे, जैसे स्ट्रेच मार्क भी आपके ज़्यादा नहीं आएँगे, हल्के आएँगे, कई बार नहीं भी आते हैं किसी-किसी को। आप अच्छे से अपना स्किन केयर करेंगे, अच्छे से उसको हाइड्रेट, मॉइस्चराइज़र करते रहेंगे, तो ये सब भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएँगी। एक्सपर्ट्स की सलाह लें, किस तरीके से डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बारे में जानें, आपका केस आप किसके लिए सूटेबल है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए या सिज़ेरियन के लिए। नॉर्मल डिलीवरी और सिज़ेरियन डिलीवरी के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मल डिलीवरी मैं सबको बोलती हूँ कि थोड़ी देर की परेशानी है और लंबा आराम मिलता है। लेकिन सिज़ेरियन जो है वो थोड़ी देर की परेशानी है और कभी-कभी क्या होता है कि वो बाद की बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। जहाँ पे सिज़ेरियन की ज़रूरत है, वहाँ पे आप डरे नहीं, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में दर्द बहुत ज़्यादा होगा या सोच के नॉर्मल डिलीवरी से भी नहीं घबराएँ। आजकल नॉर्मल डिलीवरी भी पेनलेस करी जा सकती हैं। तो हॉस्पिटल्स की चिंता ना करें, वहाँ डॉक्टर्स होते हैं, सिस्टर्स होते हैं जो आपको प्रॉपर केयर देते हैं, प्रॉपर आपको समझाते हैं कि प्लीज़ डरे नहीं, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, सबके साथ होता है, आपके साथ भी नॉर्मल हो जाएगा। और अपने हॉस्पिटल के और जितने भी आपके खुद के रिकॉर्ड्स हैं, जो डॉक्टर्स ने आपके अभी तक टेस्ट और जो भी अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफ़ी रिकॉर्ड्स हैं, उनको अरेंज करके रखें, कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। और प्रॉपर तरीके से कोई भी दिक्कत हो तो हॉस्पिटल पहुँचे, इमरजेंसी एक सिचुएशन के लिए भी अपना तैयार रहें, किसी गाड़ी को या किसी को कि कभी भी उस समय पे ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे करके आप पहले से कुछ सारी चीज़ों को अरेंज करके रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुरंत-तुरंत सारे काम हो जाएँगे। और जितनी समस्याएँ हैं वो भी ऐसे ही धीरे-धीरे सारी पास जैसे-जैसे आपके आगे कोई सिचुएशन आती है, जैसे कि आपको टेंशन है बच्चे कैसे देखेंगे, बच्चे कैसे जैसे आपको कोई पहले काम करने जाते हैं, पहला वो कोई भी काम आपके सामने आता है, तो जैसे-जैसे आपको थोड़े-थोड़े टिप्स मिलते जाते हैं, आप उस काम में आगे बढ़ते चले जाते हैं, बहुत ही आसानी से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वैसे ही ये सारी भी प्रक्रिया हैं, आप बच्चा कैसे देखेंगे, बच्चा कैसे सँभालेंगे, कौन सँभालेगा, कौन नहीं सँभालेगा, कैसे बेस्ट
ब्रेस्ट फीडिंग कराएँगे, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी जैसे-जैसे सिचुएशन आएगी अब वैसे-वैसे करते चले जाएँगे। इसलिए इन सब चीज़ों से डरे नहीं और ऐसे ही आप टेंशन फ्री रहें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले ही वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।